वाहिगुरु। तेरी रहमत दा वगदा दरिया नानक, बई मेरी कलम ते मैं विचकार तर दे, घुमन घेरियां विच हां फसे दोवें, ते मिठे आउण गोते तेरे नूर सर दे। लावी पार खुदा दा वास्ता ई, हर हर साह अंदर तेरा जिक्र कर दे। बेशक कवि अलमास्त नूं डोब देवी, ते मेरी कलम नूं नानका पार कर दे। बई तेरे चरनां दी जिन्हां नूं शोह मिल गई, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਤशाह जर्रे हो गए। सतगुरु आ धरत भी पूजन जोग हो गई। जर्रे जस दे रहमतां भरे हो गए। बई तेरे आन के जिन्हां ने चरण चुमे, सतगुरु ओ भी खोटियों खरे हो गए। दिल विच खच परवानिया अज बहुती ते भावें आया नूं सैकड़े वरे हो गए। बई साधु मंगदे रब तो सदा बंदगी, साधु मंगदे रब तो सदा बंदगी, ते चोर रब तो काली रात मंगदा। मिर्ग मंगदा सदा अंगूरियां नूं, ते शेर रब कोलों सदा मास मंगदा। औड़ लग जावे तां जिमीदार बंदा, रवे रब तो सदा बरसात मंगदा। बई लोकी मंगदे नशे बेहोशियां दे, ते वरला कोई कोई आवे हयात मंगदा। सत्तां सुरां विच रह के गाउण वाला, मिठी आवाज दी रब तो दात मंगदा। बई देसर पूरी अलमास्त जय शहर दा दैली, पूरा कागज दे कलम दवात मंगदा। बई छेयां गुरुआं ने रच के आप बाणी, छेयां गुरुआं ने रच के आप बाणी, ते तन मन इस दी भेंट चढ़ा दिता। 17 भट्टां ने इस दी कर शोभा, ते हिस्सा इस विच अपना पा दिता। 11 भट्टां ने इस दे गाए सोले, ते नाम जग विच इहदा रोशना दिता। 7 बलवंडा ते भाई मरदाना सुंदर, बिच मरदाना रबाबी पा दिता। बई 36 मनुखां दी इस विच रूह भर के, ते गुरा नाम जहाज बना दिता। 10वें गुरु ने इस नूं टेक मत्था, 10वें गुरु ने इस नूं टेक मत्था, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी मुखों फरमा दिता। जद तक रहणगे चंद तारे ते इह धरती, गुरु ग्रंथ जी रहणगे जहान उत्ते। ओ सच उडू परवानिया खंभ लग के ते कूड़ मिलूगा हर दुकान उत्ते। सरवरे कायनात दुखियां दे दर्दी, मजलूमां के राखे, सिख जग दे ब्रह्मी माली, नासरो मंसूर बेकसुरा जार, मर जुड़िया के पितामा सच्चाई ते गुणा दे खजाने, प्यार दे मुजस्समे, आजादी दे सच्चे सुच्चे आशक, चवर शवर तक दे मालक, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरनां विच जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारे खालसा जी। सब तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरनां विच झुका के सीस दोवें हाथ जोड़ के दासां दी बुलाई होई। फतेह दी हाज़री नूं प्रवान करो जी। इस फतेह दे प्रथाए मेरे सत्कारयोग सन्मान्यमान उस्ताद जी ये गल क्या करते सन, कहते भावें डब्बियां विच कर बंद वेखो ते खुशबू अतर गुलाब दी मुकदी नहीं। ये मिसल मशहूर है जग उत्ते, ते गल कदे दरियावां दी सुकदी नहीं। दोहां दिलां विच मुहब्बत प्यार वाली बाहर आउण तो कदे भी रुकदी नहीं। इस फतेह नूं भालदे कई मुक गए ते फतेह खालसे दी बुरकी टुकदी नहीं।
सब तो पहला गुरुदेव पातशाह के पावन चरणों में झुका के शीस समूह गुरु की संगत गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन गुरबाणी ने बड़ी महान कृपा की ते धन तक योग समझदा जिस धरती महान तपस्वी पुंज महान पैगंबर अवतार बंदगी करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी का सिमरन करके धरती के जर्रे जर में पूजन योग बना के रख दिया करते हैं। ऐसे महापुरुष ने खज के दास्तान एक पंजाबी का शायर कहता नमस्कार करिए संतां पूरियां नूं ते संत भवजलों पार उतारदे ने। संत हुंदे ने रूप परमात्मा दा ते ए डुबनिया दे बेड़े तारदे ने। ओ दिलबर संत ते प्रभु विच फर्क कोई नहीं, ए खुद ही रूप करतार दा ने। संत ते प्रभु परमात्मा ते करतार विच विद्वान कहंदे ने कोई फर्क नहीं होया करदा। धनता दे योग हो जिन्हां महापुरुषां दी पावन पवित्र धरती ते बह के गुरु दा जस सरवण कर रहे हो। मेरे कोल बहुता समा ने बहुते सर जावां ऐसे गुरसिखां दी बंदगी करने वाले महापुरुषां दी खच के दास्तान मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन गुरबाणी दे विच रामकली राग 966 अंग दे उत्ते धन गुरु रामदास महाराज ते धन गुरु अमरदास महाराज ने एक सत्ते बलवंडे की वार दर्ज की है। उस वार दे विच 966 अंग दे उत्ते मेरे गुरुदेव पातशाह इन्हां मनुखां दी खच के दास्तान जिक्र करते हैं। वो कहते चले लंगर गुर शब्द हर फिर तोड़ न आवी खटिया खर्चा दैत खसम दी आप खैंदी खैर दपटिया होवे सहत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया तद डिठा सच्चा पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। एक गुरबाणी पढ़िया जन्मा जन्मांतरा की मल हथ जा करती है। अज उस गुरबाणी के प्यार दे विच तुसीं टुब्बे ला के अपने जीवन को पवित्र बना रहे हो। अब मैं बहुता सर्च ना जावां फिर तो पहला सिख पंथ दी महान शख्सियतां तो तुसीं सिक्खी दा सरमौर इतिहास के ढाडी वारां सरवण कीतियां ने। पर धन सी मेरे छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जिन्हां ने अकाल तख्त दी पावन धरती दे उत्ते ऐलान किया ते सत्कार जो बाबा विधि चंद ने सुर संघ दे रहन वाले भाई नत्थे ते अब्दुल नूं बुला के ढाडी वार ज्ञान करवाई। पंजाबी दा शायर कहंदा छेवां रूप अकाल दा गुर बाडी समर्था दल खंडन वीर प्रचंड है गुर अरछों लथा उन्हें रचा तख्त अकाल दा जिहदा जासी अकथा उथे 12 गावे वीर रस ढाडी जथा ओ जिहदा नां सी चीमिया अब्दुल ते नथा। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज 19 जून 1595 ईस्वी नूं अवतार धारण करके आए ते नोट रखियो श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज 10 साल 11 महीने ते 6 दिन की उम्र दे विच आ गुरु नानक साहिब महाराज वाले तख्त ते विराजमान होए। 37 साल 9 महीने 8 दिन गुरियाई की सेवा करके जिंदगी दे 48 साल 8 महीने ते दुनिया के पक्ष 14 दिन गुजार के मेरे छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने सचखंड नूं चाले पाए ते उन्होंने चाले पाउण तो बाद उन्हों दा पोतरा धन गुरु हरराज साहिब महाराज 7वें पातशाह इसे गुरगद्दी ते विराजमान हुए। मेरे धन गुरु 7वें पातशाह गुरु हरराज साहिब महाराज का जन्म जनवरी का महीना 1630 ईस्वी नूं होया ते समय के मुताबिक 14 साल 1 महीना ते 20 दिन की उम्र दे धन गुरु हरराज साहिब महाराज इस गुरु नानक साहिब महाराज वाले तख्त ते गुरियाई दे उत्ते विराजमान होए। ते याद रखियो 17 साल 7 महीने 2 दिन गुरियाई की सेवा करके जिंदगी दे 31 साल 8 महीने ते 22 दिन मनुखा देह विच गुजार के मेरे धन गुरु राम हरराज साहिब महाराज ने सचखंड नूं चाले पाए ते ज्योति जोत समा गए। हुण याद रखियो धन गुरु हरराज साहिब महाराज के घर 2 पुत्र पैदा हुए। बड़े पुत्र का नाम है राम राय ते छोटे पुत्र का नाम है हरकृष्ण साहब। वक्त के बीतने तो बाद 7 जुलाई 1707 जुलाई
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਰਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1656 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 22 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵਜੇ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ। Oh
सतगुरु कृपा करन बड़ी खुशी हुई। सत्कारयोग गुरमुख प्यारे मेरे सन्मानमन बड़े वीर जी, सिख पंथ दे महान विद्वान, हो आपो बोल ना जानदा जो कहे सब हुकमाओ जियो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र गुरबाणी की कथा करने वाले मेरे सत्कारयोग वीर जी, जिन्होंने श्रोमणी कमेटी वालों सत्कार प्राप्त आ, सत्कारयोग वीर जी ने बेनती की है भाई आज तुसां ने हुणे कतार विच आउंदे गुरमुख प्यारे तक्के ने 75 गुरु के प्राणी खंडे बढ़दा अमृत आबे हयात। पहले बेनती की है भाई लोकी मंगदे नशे बेहोशियां दे ते कोई कोई विरला आबे हयात मंगदा। आबे हयात दे अमृत वाले बाटे दे विचों ए गुरु के सिख गुरमुख प्यारे अमृत छक के आए ने। मैं इन्हां 75 पिंड दे नाम तो ही एक चढ़दी कला जकारा भी गजावांगा, तुसीं ओहदा जकार दा जवाब जवारे विच गज के देना जी। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सतगुरु कृपा करे, मैं कहना हर एक मनुख की अवस्था बन जाए। सतगुरु सर ते रहमत कर देन। महापुरशों के संतां के पावन चरण अर्ज करांगा सतगुरु कृपा करियो। ऐतकी 75 ते महापुरुष कृपा कर आने वाले सालाना जोड़ मिलते 150 ते घट्टो घट्ट गुरमुख प्राणी तैयार होण जो अमर की दात प्राप्त करके अपने जीवन को सुहेला बना सकन। सतगुरु कृपा कर महापुरुषों के पावन चरणों से मेरी अज की कीती अरदास बेनती प्रवान हो जाए और बहुता नबेरा ना जावां। दिते समय चो केवल 10 से 15 मिनट 15-18 मिनट बाकी रह गए हैं तो इन्ना ही समा लाउणा मेरे सत्कारयोग वीर जी की बेनती है। मैं बहुता विस्तार ना जावां, केवल एक चीज 7वें 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के प्रसंग चो कह के ते एक मेरे सत्कारयोग वीरां की ख्वाहिश है बई संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की चढ़दी कला की वार जरूर सुनाओ। ये 2 तकरीबन बेनतियां ने पर मेरे सत्कारयोग वीरां दियां वो कह के मैं क्षमा मंग लैनी, बहुता प्रचार नहीं करना। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज 8वें सतगुरु बाला प्रीतम महाराज बग अपने पिता हरराज साहब महाराज वाली गुरगद्दी उत्ते ते मैं बेनती की है 2 साल 7 महीने ते तकरीबन 10-12 दिन मेरे धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने इस पावन गुरगद्दी की सेवा की। पहला मैं अर्ज की है हरराज साहब महाराज का वड्डा भरा धीर मल वो कहना मेरा फर्ज सी, ये दौलत मेरी सी, ये तख्त दा मालिक मैं बनना सी, पर यह गुरगद्दी ते मेरा छोटा भरा हरराज साहब महाराज बह गया तो हुण समा हो रेगा बीत्या। हरराज साहब महाराज के घर में बेनती की है बई 2 पुत्र पैदा हुए, बड़े पुत्र का नाम है राम राय ते छोटे पुत्र का नाम है हरकृष्ण साहब। हुण गुरगद्दी राम राय नूं नहीं मिली, क्यों नहीं मिली बई अपने ताए धीरमल वाला रास्ता इस राम राय ने पकड़ लिया, इहदियां भावनावां धीरमल वालियां बन गईयां ते सतगुरु गुरु हरराज साहब महाराज की नजरों में एक गिर चुका है। सतगुरु ने मन का फैसला बनाया मैं अपने छोटे पुत्र बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं इस गुरगद्दी इस तख्त के लैक समझ के हजूर ने उन्होंने इस तख्त से बिठाया ते सच जानियो जो तख्त से बह ना हरकृष्ण साहब महाराज वक्त 7 अक्तूबर 1661 ईस्वी का ते इस दिन धन गुरु हरराज साहब महाराज ज्योति जो समा चुके ने ते अज एक होर बहुत वड्डी खुशी की गल आ अज धन गुरु अमरदास महाराज जी का ज्योति जो समाउण दा दिवस है ते भाई जेठा सतगुरु बाबे रामदास महाराज का इस तख्त ते बिठा दिन है। धन गुरु रामदास महाराज भी अज दे दिन इस गुरगद्दी के उत्ते विराजमान होए सन। वक्त सी सितंबर का महीना 16 सितंबर ते उस दिन 1572 ईस्वी का दिन सी जिस दिन मेरे रामदास महाराज चौथे पातशाह अज के दिन इस गुरगद्दी के उत्ते बैठे ने ते अज उन्होंने गुरगद्दी का दिवस भी है। बेनती कर रहा हुण धीरमल ते राम राय दोवां ने आस अपना मेल मिलाप किया, प्यार वधाया, गढ़-दुप की ते जा पहुंचे दिल्ली दरबार के बादशाह औरंगजेब के कोल जाके औरंगजेब के कोल। हुण तुसीं सुनिया इतिहास पढ़िया, तुसीं आप विद्वान हो भाई औरंगजेब नूं खुश करने दे बदले ये पापी बंदे राम राय ने बाला प्रीतम वड्डे भरा ने गुरबाणी की एक तुक बदल के भी इस औरंगजेब नूं इस्लाम धर्म नूं खुश करने की गुरबाणी की तुक भी बदल दी। इथों तक इंसान कर चुका है। पर सच जानियो श्री हरकृष्ण महाराज नूं हुण इस औरंगजेब ने एक दिल्ली दरबार का धन गुरु नानक साहब महाराज के चरणों का पावन सेवादार ओदा नाम है राजा जय सिंह
राजा जय सिंह नूं औरंगजेब ने कोल बुलाया काहदे वास्ते कहंदा वी मेरे कहते ते हारा साहब महाराज भी मेरे मत्थे नहीं लगे ते शायद जे मैं आखां मैं बेनती करां ते मेरी बेनती प्रवान करके भी बाला प्रीतम हरकृष्ण साहब महाराज दिल्ली की धरती ते आ नहीं सकते। हुण इन्हें धन गुरु नानक साहब महाराज के पावन चरणों के सेवादार राजा जय सिंह नूं कोल बुलाया बई राजा जय सिंह जी तुसीं गुरु नानक साहब महाराज के पावन पूजदार सेवादार हो, तुसीं चिट्ठी लिखो बाला प्रीतम हरकृष्ण साहब महाराज नूं तुहाडी चिट्ठी तुहाडी बेनती प्रवान करके शायद बाला प्रीतम तुहाडे घर विच आके तुहाडे घर नूं चार चंद ला देणगे। एक पासे हुण राजा जय सिंह की बेनती ते औरंगजेब का हुक्म ते दूजे पासे सच जाणिओ दिल्ली दरबार दियां संगतां ने प्यार च बाइबल हो के सतगुरु असीं तुहाडे पावन प्यार दे भुखे ते किरपा कर दिओ तुसीं चल के आओ ते साडे तपदे हृदय शांत कर दिओ। मेरे बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने मुक्ति गल संगतां की बेनती प्रवान करके कीरतपुर से पावन धरती तो चाले पा दिते ते संगतां और परिवार के मैंबर ही बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे नाल चल पए ने। चलते चलते सतगुरु पंथ नूं मुकाउंदे मंजिल नूं मारदे अंबाले दे कोल तकरीबन 2 किलोमीटर की वैथ ते अनेकां प्राणी वो भी होणगे जिन्होंने उस स्थान के दर्शन भी किए होणगे, जिन्होंने नहीं किए तो मैं बेनती करदा जरूर करियो। दास नूं अनेकां बार समा मिलिया सत्कारयोग गुरमुख जना ने SGPC मैंबर साहब ने हरियाणा की धरती तो भाई भुपिंदर सिंह जी उन्होंने अनेकां बार मैनूं वो जगह ते सिख इतिहास दी वारां ज्ञान करने लई बुलाया। वो गुरुद्वारा साहिब का परम पुत्र धरती का नाम है पंजोखड़ा साहिब। धन गुरु बाला प्रीतम चलते चलते अंबाले की धरती को जाके 2 किलोमीटर की वैसे जगह उत्थे जाके हजूर ने डेरा कर लिया। एडा बड़ा इकट्ठ जिवें अज संगत का इकट्ठ महापुरुषों के पावन चरणों के गढ़ सिंह की धरती होया इस तरह हजारां प्राणी धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के पावन चरणों में आके एकत्र हो गए जिथे संगतां शरधा सत्कार दे नाल आईयां। हुण सच जाणिओ उत्थे कहंदे इसे अंबाले शहर का एक पंडित है ओहदा नाम है लाल चंद। लाल चंद बाला प्रीतम के पावन स्थान के उत्ते आया उहदे चरणों के कोल आया पर सच जाणिओ दिल विच बद नीयत खोटी नीयत दिल दे विच कहंदे गुरु दे वास्ते ईरखा अंगियार बन रहे ने। कहंदा धन गुरु बाला प्रीतम के पावन चरणों में हजारां संगतां इकट्ठ ते कहंदा बाल अवस्था गुरु ते मैं एडा वड्डा विद्वान कहंदा मेरे वर्गा विद्वान दुनिया ते कोई पैदा हो नहीं सकता। मन च हंकार आ गया। सच जाणिओ मेरे उस्ताद इंटरनेशनल गोल्ड मैडलिस्ट भाई प्रीतम सिंह जी परवाना साहब ये गल कह रहे वो कहते बंदा हो के बंदिया होश कर लिया तो एवें विच हंकार दे आई दा नहीं। बंदा हो के बंदिया होश कर लिया तो एवें विच हंकार दे आई दा नहीं। एवें जात दी बन के कोड़ करनी ते जफ्फा नाल फकीरां दे लाई दा नहीं। ताकत होवे ना जेकर नहर जिन्नी ते मत्था नाल समुंदरां दे लाई दा नहीं। ओ केरा एक जगह सीस झुका लईए ते बार बार फिर सीस झुकाई दा नहीं। जिहदे नाल एक बारी बह के खा लईए दगा मूर्खा ओहदे नाल कमाई दा नहीं। नेकी कीती जहान विच काम आउंदी ते माड़े कम्मां विच समा गवाई दा नहीं। ओ कीती धर्म दी थोड़ी करत चंगी ते पैसा पापां दे नाल कमाई दा नहीं। झूठ डोब दिंदा सच तार दिंदा ते रोग डॉक्टरां कोलों छपाई दा नहीं। तब टिकिया होवे बुखार चढ़िया ते पानी ठंडे नाल मूर्खा नहाई दा नहीं। ओ एवें वेख के किस दे महल सोहणे ते कच्चा कोठड़ा अपना ढाई दा नहीं। एवें फिरे टटैणिया तू भौंदा ते मत्था नाल सूरजां दे लाई दा नहीं। अमृत गुरु दा बख्शा वंड दईए ते जहर किसे नूं कदे पियाई दा नहीं। ओ समा निकल परवानिया जाए हथों ते पिछों बैठ के फिर पछताई दा नहीं। हुण की होया ए पापी लाल चंद हंकारी पंडित कोल आया कहंदा सतगुरु मैनू गीता दा ज्ञान ते किरपा कर दिओ। मैं गीता दे छंद बोलांगा ते तुसीं मैनू गीता दे अर्थ करके सुना दिओ। हुण बसता जो बाल अवस्था है हंकारी पंडित बिरधा लाल चंद पंडित कहंदा मैनू बड़ा वड्डा मान सतगुरु तुसीं किरपा कर दिओ
मैं गीता दे छंद बोलांगा ते तुसी गीता दे अर्थ करके सुना दियो। धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज बड़े खुश होए। मुकदी गल लाल चंद पंडित नूं सवाल किया, कहंदे पंडित जी ओ मैं ते की तू अंबाले दी धरती ते जा ते अंबाले शहर दे विचों ना कोई भोला भाला इंसान मंद बुद्धि वाला इंसान ओ लैके आ जो तेनू गीता दे अर्थ करके सुनावेगा। हुण हैरान हो गया पंडित, पैरों थल्लों जमीन निकल गई, रंग फिक्का पै गया, मंजिल नूं मारदा पंथ नूं मुकाउंदा अंबाले शहर विच गया। शहर में जाके इतिहास गवाह है, कहंदे भी छज्जू झीवर जात दा मनुख ओनू लभ के लिया। ये भोला बड़ा इंसान मंद बुद्धि वाला इंसान ये छज्जू झीवर बह गया धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे पावन चरणों दे कोल प्यार ते सत्कार नाल शरधा दे नाल सतगुरां दे पावन चरणों दे सिर झुकाया ते सिर झुकाउण तो बाद मेरे हजूर बाला प्रीतम पातशाह ने एक सोटी कहंदे छज्जू झीर दे सिर ते धर दित्ती ते नाल ऐलान कीता, पंडित लाल चंद जी जिथों मर्जी जेड़े मर्जी पन्ने तो हुण तू गीता दे छंद बोल ते मंद बुद्धि वाला इंसान ए सत्कारयोग छज्जू झीर तेनू गीता दे अर्थ करके सुनावेगा। लो भी गुरु के प्यारिओ हुण पंडित ने बोले बोल ते छज्जू झीर ने अर्थ करके पंडित नू करता चानण ते शरधा ते सत्कारां ओ पंडित जिवें मेरे पातशाह दे पावन चरणां ते झुक गया ना उस समय दे सीन नू दास दे साथी वेहे पंडित शीश झुकाउंदा है। जोज नियारे ने बाला प्रीतम सतगुरां दे जोज नियारे ने गुरबाणी नू पढ़ के तपदे हिरदे ठारे ने गुरबाणी नू पढ़ के तपदे हिरदे ठारे ने। धन तेरी वडियाई धन तेरी वडियाई धन तेरी वडियाई फिर ना मुखो गांदा है सतगुरां दे चरनी पंडित शीश झुकाउंदा है सतगुरां दे चरनी पंडित शीश झुकाउंदा है।